प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम वसंत भाग 1 का पाठ 8 ऐसे ऐसे की कार्य पुस्तिका करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्रों को सही क्रम देते हुए इन पर एक कहानी लिखनी है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक पेड़ के नीचे गधा खड़ा था। तभी वहाँ एक आदमी आया और बैठ गया। उस आदमी ने गधे से कहा, ऊपर देखो कितने फल लगे हुए हैं। तभी एक फल गधे के ऊपर आ गिरा, जिससे गधे को चोट लग गई। गधे ने सोचा, इस आदमी के कहने पर पेड़ ने मुझे मारा। गधा आदमी को मारने लगा। आदमी ने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। अगले पेज पर चलिए। दूसरा प्रश्न है, इसका कै भाग है। जब तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो उस समय क्या क्या काम करते हो? तो इसके उत्तर में लिखना हमने टीवी देखते हैं, खेलते हैं और घर के कामों में हाथ बटाते हैं। ख, जब तुम गृह कार्य नहीं करके जाते हो तो उस समय तुम्हारे शिक्षक तुमसे कैसा व्यवहार करते हैं? शिक्षक बहुत गुस्सा करते हैं और गृह कार्य पूरा करने का अतिरिक्त समय देते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस एकांकी में लेखक ने खान पान के बारे में कुछ बातें विभिन्न पात्रों से कही गई हैं, उनकी सूची बनाओ। पात्र है पड़ोसन, माँ, मास्टर। खान पान की बात में लिखना आगे। पड़ोसन कहती है, आजकल खाना पीना तो रहा नहीं। माँ कहती है, आजकल तो बिना खाए ही बीमार हो जाते हैं। मास्टर जी कहते हैं, आपने क्या खिला दिया? चौथा प्रश्न है, इसमें अपनी माँ या शिक्षक के बारे में कोई चार वाक्य लिखने हैं। तो माँ के बारे में पहले लिखेंगे, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। दूसरा बनाएंगे, मुझे खाना खिलाती है। तीसरा, साफ कपड़े पहनाती है, पढ़ाती है और विद्यालय छोड़ने जाती है। इसके बाद शिक्षक के बारे में लिखेंगे, मेरे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। वे हमें बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान देते हैं, हमें गलती करने पर समझाते हैं। मुझे अपने शिक्षकों पर गर्व है। इसके बाद अगले पेज पर 5 नंबर पर चलिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। उदाहरण दे रखा है, एक हवाइया उड़ना, जिसका अर्थ है डर जाना। वाक्य बनेगा, पुलिस को देखकर चोर की हवाइयाँ उड़ने लगी। अब हम आगे करते हैं क, घर को सिर पर उठाना। इसका अर्थ बनेगा बहुत शोर करना। पिता के बाहर जाते ही बच्चों ने घर सिर पर उठा लिया। ख, गुलजार करना। इसका अर्थ बनेगा रौनक लाना। वाक्य बनेगा इसका, अध्यापक शिष्य को शिक्षा देकर उसका जीवन गुलजार करते हैं। घ, गधे के सिर पर सींग। इसका अर्थ बनेगा घमंड करना। वाक्य, मोहन ऐसी ऐसी बात करता है जैसे गधे के सिर पर सींग हो। घ, लोचा लोचा फिरना। अर्थ बनेगा मारा मारा फिरना। वाक्य, बाढ़ आने पर लोग लोचे लोचे फिर रहे थे। इससे अगला है ठगा सा रहना, जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित या हैरान होना। वाक्य बनेगा, तुम्हारी पढ़ाई की बात सुनकर वह ठगा सा रह गया। इसका अगला है खूब छकाना। अर्थ बनेगा बहुत परेशान करना। छोटे बच्चों को खूब छकाते हैं। इससे अगला छठा है, ये वाक्य किसने किससे और क्यों कहे? डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। यह बात मोहन ने पिता से कही
डॉक्टर के जल्द आने की सूचना देने हेतु। ख, बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर पर सींग। ये बात वैद्य ने मोहन की माँ से कही, मोहन के जल्दी ठीक होने हेतु। अगले पेज पर चलिए। ग, दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो कक्षा में रौनक ही नहीं रहेगी। यह बात मास्टर जी ने मोहन से कहे, मोहन को ठीक होने का दिलासा देने हेतु। 7वां, गोले के बीच का अक्षर पढ़कर किनारे में दिए हुए शब्द से जोड़ो। जो नया शब्द बने उसे पढ़ो और लिखो। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। उदाहरण दे रखा, प्र को 4 से जोड़ रखा तो प्रचार बन गया। ऐसे आगे प्र को बल के साथ जोड़ेंगे, प्रबल। प्र को यत्न के साथ प्रयत्न। प्र को शांत के साथ प्रशांत। प्र को वासी के साथ प्रवासी। प्र को योग के साथ प्रयोग। प्र को दान के साथ प्रदान। प्र को सिद्ध के साथ प्रसिद्ध। प्र को कार के साथ प्रकार। प्र को सन के साथ प्रसन्न। अब इनसे वाक्य बनाते हैं हम। जैसे शिक्षक हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा बनेगा, वैज्ञानिक नित्य नए नए प्रयोग करते हैं। तीसरा, हमारे देश में भी प्रवासी बसे हैं। चौथा, प्रशांत हमेशा खुश रहता है। 5वां, हमेशा अच्छा करने का प्रयत्न करो। आगे है 6ठा, कालिदास बहुत प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। उससे अगला 7वां, चुनाव में नेता प्रचार में लग जाते हैं। 8वां, हम विभिन्न प्रकार से मनोरंजन करते हैं। 9वां, हमेशा प्रसन्न रहो। और